ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3.2 में ही सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3.1 जो है, 3.2 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। एक तो आपने सबसे पहले इसको पढ़ा होगा कि ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, मतलब लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन हॉरिजेंटल। इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? क्षैतिज। और एक होता है वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, जिसको हम वाई अक्ष बोलेंगे। आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा कि कहीं भैया अगर जीरो लेते हैं, मान लेते हैं कि इस नंबर पे हमने जीरो लिया, तो इस साइड हम प्लस में लेंगे और इस साइड हम माइनस में। तो इधर 1, ठीक है, और इधर क्या लेंगे? इसी तरह जीरो के ऊपर प्लस में चलेंगे और नीचे वाला भैया माइनस का निशान लगा दो, प्लस का क्यों नहीं लगा रहे? प्लस का नहीं, प्लस मान के हम चलते हैं कि प्लस ही है वो। ठीक है, अब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एब्सिक्सा। क्या बोलते हैं? और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट को जो हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? कोटि। और थोड़ा इसका देखना है हिंदी में क्या बोला जाता है एब्सिक्सा को? भुजा। भुजा नहीं बोला जाता। क्या? हाँ, भुज बोला जाता है, भुज। भुज। तो कभी कभी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो भुज है, और वाई एक्सिस का क्या नाम है? कोटि नाम है। इंग्लिश में लेंगे एब्सिक्सा और इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ था, चौथा चैप्टर, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि कभी भी हम जो लिखते हैं पहले एक्स लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो देखिए कभी भी हम मार्किंग जो करेंगे ना, तो हमेशा यही, अगर मान लीजिए 3 और 4 का मार्किंग करना है, तो हम देखेंगे ये एक्स पे 3 है, वाई पे 4 है। तो एक्स पे देखिए 3 कहाँ है, तो आप कहोगे कि भैया एक्स पे 3 यहाँ है, और y पे 4 कहाँ है, तो y पे 4 यहाँ है। तो 3 को ऐसे ऐसे करके बढ़ाएंगे, कहाँ तक? 4 तक, और 4 को ऐसे लेंगे 3 तक। समझ गए ना? तो ये जो पॉइंट आपका, ये जो मैचिंग पॉइंट कर रहा है ना, ये इसी पॉइंट को हम बोलेंगे 3 और 4। समझे? -4 हो गया, -3 हो गया। अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या खोजेंगे? -4। एक्स एक्सिस पे -4 कहाँ है? यहाँ पे। वाई एक्सिस पे कितना है? -3। -3 नीचे, तो -4 से हम कहाँ तक जाएंगे? तो इसको यहाँ तक लाएंगे और इसको यहाँ तक। ये जो पॉइंट हुआ वो हुआ -4 और -3। समझे? एक पॉइंट और लेते हैं -2 और 4, और एक पॉइंट ले लेते हैं 1 और -3। -2 एक्स एक्सिस पे -2 ये रहा, और वाई एक्सिस पे कितना है? 4 है, तो 4 तक जाएंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? -2 और 4। 1 और -3 लेना है, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे -3। ये हो गया 1 और -3। बात समझे? अब देखिए ये जो दो कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया, एक एक्स कोऑर्डिनेट्स और एक वाई कोऑर्डिनेट्स, इसका नाम मैंने भुज बताया, इसका नाम मैंने कोटि बताया। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये इस वाले को बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब है चौथाई हिस्सा। इस 4 हिस्सा है, तो ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसलिए चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थ। समझ गए? हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट में देखिए एक्स एक्सिस भी एक्स प्लस में है और वाई एक्सिस भी किस में है? तो एक्स एक्सिस भी प्लस में जाएगा और वाई एक्सिस भी, बात समझे? एक्स एक्सिस किस में है? माइनस में, तो पहले एक्स वाला लिखते हैं, और वाई एक्सिस किस में है? प्लस में। सेकंड चतुर्थांश किस में जाएगा? माइनस प्लस। थर्ड में देखिए एक्स भी माइनस में, वाई भी, तो इसका क्या जाएगा? माइनस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। चौथा देखिए, चौथा में एक्स एक्सिस प्लस में और वाई एक्सिस माइनस में। ये याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है। क्या नहीं समझ में आया? साइन वाला क्या है? ये देखो एक्स एक्सिस का साइन क्या है? प्लस,
y एक्सिस का साइन क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस x को पहले लिखेंगे y को, इसमें देखो x एक्सिस का साइन किस में माइनस में और y एक्सिस का साइन किस में क्या, तो माइनस और प्लस, x एक्सिस का साइन माइनस, y एक्सिस का साइन माइनस माइनस, x एक्सिस का साइन प्लस, y एक्सिस का साइन माइनस। बस जिस क्वाड्रेंट में उसमें x लिख लो y देख लो, बस कहानी खत्म। क्लियर है? तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो हमको बताना तो बता दिए बेसिक में, ये सब नाम याद रखिएगा। कार्तीय तल, इसी को बोला जाता है कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को किस नाम से जाने जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो भैया इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। खड़ी लाइन को बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल लाइन। तो क्षैतिज रेखा को बोलेंगे एक्स अक्ष और खड़ी रेखा को बोलेंगे वाई अक्ष। दूसरा भाषा में बोले तो इस वाले भाषा को बोलेंगे अभिशिक्षा या भुज, और इस वाले को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट या कोटि। इस क्वेश्चन का जवाब मिला, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। भैया इन दो रेखा से कितना भाग बना? बना, चारों का नाम लिख दोगे। दूसरी बात, इसका साइन भी डाल सकते हो, फर्स्ट का प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, माइनस माइनस, हाँ फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड फोर्थ, माइनस माइनस प्लस माइनस कर लोगे। आइए उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। भैया देखो ये रेखा और ये रेखा कहां प्रतिच्छेद की? इस पॉइंट पे ना, तो इस बिंदु का नाम क्या होगा? जीरो और जीरो, एक्स पे भी जीरो, वाई पे भी जीरो। एक चीज और जान लीजिए, ऐसे नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा जीरो होगा और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा जीरो होगा। आपको कैसे? मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट का एक्स पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जीरो ही बोलेंगे ना। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स क्या है? जीरो। अब ये एक्स एक्सिस लिए, ये वाई यहाँ पे क्या है? जीरो। तो एक्स पे वाई जीरो होगा, वाई पे एक्स जीरो होगा। अब देखिए इसमें से बताना है कौन सा कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा, ध्यान देते चलिए। बी का निर्देशांक, निर्देशांक वही एक्स और वाई बताना है। बी कहाँ दिख रहा है भैया? देख लो यहाँ पे दिख रहा है बी। बी का एक्स क्या है? -5 और ये क्या है? 2, -5 और 2 हो गया। तो ये हो गया बी का निर्देशांक -5 और सी का निर्देशांक। सी कहाँ है भैया? ये सी का एक्स कितना है? 5 और -5, 5 और शिवानी समझ में आ रहा है? आइए बेटा, निर्देशांक -3 और -5 किस बिंदु द्वारा लिखा गया? -3 और -5। ई पॉइंट को ये क्या बोलेंगे? -3 और बात समझे? -3 और किसको बोला गया? ई। 2 और -4 ढूंढिए, 2 इस पे और -4 इस पे, जी पॉइंट। तो ये हो गया -2 और 4। ये किस पॉइंट को बोला गया? जी पॉइंट। डी का भुज, डी 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 ये है 6। देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ ये भुज पूछा है, निर्देशांक नहीं पूछा है। निर्देशांक पूछता तो x भी लिखते हो y भी लिखते। अभी मैं देखो भुज को मैंने क्या लिखा है? x वाले को हमने लिखा है भुज और y वाले को मैंने क्या लिखा है? कोटि। तो आपसे पूछ क्या रहा है? ये आपसे पूछ क्या रहा है? डी का भुज। डी का x कितना है? 6। बात समझे? h का कोटि कितना है? h h h h h h ये h का कोटि, h का y कितना पॉइंट है? -3 ना। बात समझी? तो -3। l के निर्देशांक इस बार दोनों पूछ रहा है। l कहाँ है? 5 x y पे 5 पे प्लस में ये तो x कितना है यहाँ पे? 0 और y कितना है? 5। और m का निर्देशांक m -3 भैया बोलो। कहाँ है बेटा? मैं बगल में। ये है, तो ये कितना? -3 और 0, -3 और 0। अब देखिए जो हमने पढ़ाई इस चीज को करते हैं। निर्देशांक मतलब दोनों पॉइंट लेना है, x भी y भी। कोटि भुज है तो y एक्सिस, अब भुज बोले तो x एक्सिस। एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि y पर x हमेशा 0 होता है, तो देखिए यहाँ पे है फिर भी x कितना है? 0 है। यहाँ पे है कितना होता है? यहाँ पे
इस लाइन पे कहीं भी x 0 होगा, इस लाइन पे कहीं भी y 0 होगा। क्लियर है? ऑलमोस्ट इतना ही में देके जाएगा। ये बोल के बच्चा वाला है कि नहीं, पॉइंट करो ये मार्क्स कहाँ है, पॉइंट करो ये मार्क्स क्या है। बस आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं एब्सिक्सा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। इस पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं। इतना याद रखोगे, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इतना याद रखोगे आपको 3 से 4 मार्क्स दे के जाएगा। और आगे तो आप लोगों को पता ही है। नहीं पता।